خب به نام خدا. درس 8 بازار تهران، یعنی درس 8 در مورد بازار تهرانه. این عکس رو شما میبینید که این عکس بازار تهران است و شما الان در مورد این عکس صحبت کردید و خیلی خوب صحبت کردید. انشالله اینو ادامه بدید. و اینجا هم نوشته شده که بازار سنتی در ایران، یعنی بازار سنتی یک بازاری که مثلا از قدیم وجود داره و تردیشنال ما میتونیم بگیم، یعنی بازار سنتی. خب آره این معادل بله هست، یعنی آره ज़्यादातर कन्वर्सेशनल पर्सन में और इनफॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, बले फॉर्मल है. ठीक है, फर्क इतना सा है. आरे बले ارزان चीप, این خیلی ارزونه. ارزون कहते हैं स्पोकन पर्सन में, वैसे है ارزان. این بازار خیلی ارزانه. این بازار، در این بازار چیزها خیلی ارزونه. ما اینجوری ما میتوانیم صحبت کنیم. بازار، این بازار وارد انگلیسی هم شده این کلمه، ولی واقعا کلمه فارسیه به معنی بازار و مارکت. بالا به معنی اپ، بالا یعنی بالا. بهتر، بهتر better، یعنی بهتر و better اگر شما ببینید که خیلی نزدیک این دو کلمه. پیراهن، پیراهن لباس یعنی शर्ट को कहा जाता है پیراهن. बेहतरीन बेस्ट. बीशतर मोर या मोर ऑफन, सिफत के तौर पे भी और क़ैद के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं. बीशतरीन मोस्ट. الان شما میبینید که دیگه یک تر اینجا هم هست، تر اینجا هم هست، بهترین اینجا هم ترینه، بیشترین اینجا تره، اینجا ترینه. پس این تر و ترین چی هست ما انشالله امروز در نکته های دستوری این درس برای شما توضیح میدهم. پایین یعنی این کلمه مخالف بالاست. بالا پایین، up and down. پوشیدن، پوشیدن مصدر सिता के हालिश पूछ है. आपको याद रखना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि जब भी आप कोई मसदर सीखे तो सिता के हाल को साथ में याद करें. तो पूशिदन एक मसदर है, उसके साथ सिता के हाल है पूछ. पूछ के जरिए हम प्रेजेंट के टेंसेस बना लेते हैं. तिजारत, हम उर्दू में भी तिजारत कहते हैं. रूय हम ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर हम जो कहते हैं रूय हम यानी मजमूई तौर पर. सियाह सफीद मुखालिफ एक दिगे है, हम उर्दू में भी सियाह कहते हैं काला. शामिल चीज़ी बूदन, शामिल चीज़ी बूदन या शुदन यानी टू कंसिस्ट ऑफ समथिंग. तो ये तीन नुक्ते की जगह पे आप शामिल कह सकते कर सकते. मिसाल के तौर पर इन खाने शामिल 5 उताक अस्त, यानी ये घर 5 कमरों पर मुश्तमिल है. खूब. इन किताब, इन किताब शुमा मुश्तमिल बर हम इतने भी वाली शामिल 10 दर्स अस्त, ये किताब 10 चैप्टर पर मुश्तमिल है. इंजुरी मम्मी तवानिम की इन तरकीब रो, ये स्ट्रक्चर को आप याद रख लीजिएगा. शामिल चीज़ी बूदन. इन साख्तमान शामिल 2 तबक़े अस्त. तला, तला यानी गोल्ड. शुमा दीदी दिगे तला रो. फ़र्क, तफावत, डिफरेंस हम उर्दू में भी कहते हैं. कहवेई बेरंग कहवे यानी कॉफी का जो कलर होता है उसको कहा जाता है बेरंग कहवेई यानी ब्राउन. दाराई रंग कहवे. खारवानसरा, हम अलान सोहबत कردیم. खारवानसरा यानी جایی که کاروان ها یعنی قافله های تجاری یا مثلا هر برای هر دلیلی که تجارت چیز میکنن سفر، اونها میان اینجا اقامت دارن. گران یعنی expensive. ارزان شما اینجا خوندید چیپ و گران معنیش متفاوت هست با اون، یعنی مخالف ارزان هست expensive. نه خیر یا نه. نقد کش، हम उर्दू में भी कहते हैं नो नकद न तेरा उधार. तो नकद यानी کش. خب پیراهن رو شما دیدید. دامن، دامن یعنی لباس خانم هاست به معنی اسکرٹ कह सकते हैं आप. ठीक है. शलवार पेंट को कहा जाता है, पेंट्स जो पहनते हैं. कोट, कोट को कहा जाता है. कफ्श जूता. چند تا عکس که دیگه برای شما جدید نیست. این کلمات شما حتما میدانید.
خب متن درس رو ما مثل سابق مثل همیشه پایان کلاس ما انشالله میخوانیم اینو، یا بعد از نکته های دستوری این متن رو برای شما میخوانیم و شما اینو میتوانید خودتون ترجمه کنید. خب امروز چند نکته مهم برای شما توضیح میدهم. یکی از اون نکته ها صفت مطلق هست، یعنی आपको 3-4 पॉइंट्स आज हम बताएंगे। उनमें से है पहला सिफत मुतलक, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के दर्जात हम पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये डिग्रीज फारसी में बहुत आसान है बनाना। हम क्या करते हैं, सिफत, कोई भी सिफत आप ले लीजिएगा, सिफत का काम क्या होता है, सिफत को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। सिफत, इसको सिफत पढ़े, पहली बात तो ये है कि कोई भी लफ्ज या इस्म होता है या सिफत होता है या ज़मीर या क़ैद या हर्फ, ठीक है नहीं, या सोत होता है, ठीक है, इन हालात में से बाहर नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच जो आपको पता है कि 7 या 8 है, तो उससे बाहर कोई लफ्ज नहीं है। तो सिफत खुद एक किस्म है, लफ्ज की एक किस्म है सिफत। ठीक है, सिफत को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सिफत की मदद से हम किसी इस्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वालिफायर ऑफ नाउन के तौर पे हम सिफत को इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी इस्म की खूबी, खामी, उसकी तादाद, रंग वगैरह को हम बयान कर सकते हैं सिफत के जरिए। सिफत का मतलब किसी की तारीफ ही नहीं है, किसी की तनकीद भी हो सकती है, यानी अच्छा कहे तो ये भी सिफत है, बुरा कहे तो ये भी सिफत है, यानी डिस्क्राइब करता है बेसिकली। सिफत के जरिए हम उसको डिस्क्राइब किया जाता है इस्म को। ठीक, तो ये सिफत के तौर पे भी, सिफत के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। बाज़ औक़ात सिफत को हम एज ए प्रीडिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जुमले में खबर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर जैसे खिताब खूब, را من از تهران खरीदम, ये अच्छी किताब मैंने तेहरान से खरीदी। हो, अगर आप इस जुमले पे गौर करें तो खिताब खूब, खूब यहाँ पे एडजेक्टिव है और किताब को क्या कर रहा है, वाज़ेह कर रहा है, किताब को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है, कैसी किताब है, तो किताब अच्छी किताब हो। अगर हम ये कहें कि इन किताब फारसी खैली खूब अस्त, ये यहाँ पे भी खूब एडजेक्टिव तो है, लेकिन एज ए एडजेक्टिव के बजाय एज ए प्रीडिकेट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एज ए खबर के तौर पे जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों सूरतों में लफ्ज की नोइयत चेंज नहीं है, लफ्ज हमेशा से एडजेक्टिव ही रहेगा। कभी हम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, कभी हम किसी और का भी रोल प्ले कर सकते हैं ना, तो ये यूं समझ लीजिएगा कि प्रीडिकेट जुमले में उसका रोल होता है। ठीक है, सिफत जब हम कह रहे होते हैं तो ये उसकी नोइयत है, पार्ट ऑफ स्पीच के एतबार से क्या है। एक होता है कि वो लफ्ज अपनी जात में क्या है, दूसरा ये होता है कि वो लफ्ज जुमले में क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर अली इस्म है, ठीक है, अली रफ्त, तो अली यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। जब हम कहते हैं अमन अली रदीदाम, तो यहाँ पे अली ऑब्जेक्ट है, रोल चेंज हुआ है, अली चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से खूब, खूब का जो लफ्ज है वो एज ए एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, एज ए प्रीडिकेट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे किताब खूब एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये हो गया सिफत। सिफत की एक किस्म तो पहली, इसके कई दर्जे हो सकते हैं सिफत के। फारसी में आमतौर पर सिफत के 3 दर्जे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको किसी और चीज़ के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम उसे सिफत मुतलक कहते हैं या सिफत सादे भी कह सकते हैं। ठीक है, सिफत सादे या सिफत मुतलक कहते हैं। ठीक है, जैसे बद, ज़ीबा, ज़िश्त, बुजुर्ग, ये सब एडजेक्टिव है। ठीक, लेकिन अगर जब हम किसी और चीज के साथ अगर कंपेयर करें एक चीज को क्वालिटी वाइज, हम या क्वांटिटी वाइज किसी और चीज के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं,
तो उसको सिफत बरतर कहा जाता है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, सिफत बरतर हम कहते हैं, यानी किसी चीज से, एक चीज से, दो चीज से वो चीज बरतर है। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है, सिफत के बाद आप तर लगा दीजिएगा, जैसे खूब से खूबतर, खूब लेकिन खूबतर, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इस्तिस्ना है इसमें, हम इसको बेहतर कर देते हैं, बेहतर। जैसे इंग्लिश में है गुड को बेटर कहते हैं, तो ये इस्तिस्ना है ना। तो इसी तरह से खूबतर भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, और बद को क्या कहेंगे? बदतर। बदतर, हालात बद से बदतर होते चले गए, हम कह सकते हैं। जीबा से जीबातर, इन खिताब इन दोख्तर अज ऑन दोख्तर जीबातर, ये लड़की उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत है, मम्मी तबारिन बिगी। जिश्त से जिश्तर, बुजुर्ग से बुजुर्गतर, कुचिक से कुचिकतर। ठीक है, सस्ता, एक सस्ते को क्या कहा पढ़ा हमने, अभी हमने सस्ता, अरजान, अभी आपने पढ़ लिया, यानी चीप, अरजान, सस्ता। किसी और चीज से अगर कंपेयर करें हम ज्यादा सस्ता, तो क्या कहेंगे? अरजानतर, अरजानतर। ठीक है, महंगे के लिए क्या पढ़ा आपने? महंगा, गिरान, गिरानतर। हम उर्दू में गिरान कहते हैं भारी को आमतौर पर ना बहुत, लेकिन फारसी में जो असल मानी है इसके महंगा होना, किसी चीज का वैल्यूएबल होना, तो गिरानतर। गिरानी भी सर आगा कहते हैं, गिरानी होगी महंगाई। जी जी, गिरानी, गिरानी, वेरी गुड, हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये लगा कि हमने उसको एडजेक्टिव से नॉन बनाया है, एडजेक्टिव से उसको नॉन बना दिया है, वाकई वैसे ये है एडजेक्टिव। तो ये हो गया सिफत बरतर बनाने का तरीका। फिर उसके बाद सिफत के बाद एक और दर्जा है जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को हम सिफत बरतरीन कहते हैं, सिफत बरतरीन यानी सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या करते हैं, सिफत के बाद हम तरीन लगा देते हैं, तरीन, कोई भी एडजेक्टिव आप ले उसके बाद तरीन लगा दें। जैसे खूब से खूब तरीन आप कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है बेहतरीन कर दें, हम बेहतर से बेहतरीन कर देंगे, ये इस्तिस्ना है, एक एक्सेप्शनल केस है। बद से बदतर से बदतरीन, बदतरीन यानी तारीख के बदतरीन दिन। ठीक है, जीबा से जीबातर से जीबातरीन, जिश्तर से जिश्तरीन, बुजुर्गतरीन, बुजुर्गतरीन, कुचिकतरीन, अरजानतरीन, कौनतरीन। तो ये याद रख लीजिएगा कि हम सिफत मुतलक में कोई तर वगैरह नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, कोई भी एडजेक्टिव आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर कर ले किसी एक चीज दो चीज के साथ, ठीक है, किसी एक चीज से अगर आप उसको कंपेयर करके उसको अच्छा या बुरा साबित कर रहे तो तर लगा दे, जैसे खूबतर, जीबातर, बदतर, खूब, अरजौनतर, गिरौनतर। लेकिन अगर आप उस नोयत की तमाम चीजों पर उसको अहमियत, फजीलत या बरतरी दे रहे हैं, तो उस सूरत में तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे खूब तरीन के बजाय हम बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, बाकी बदतरीन, ज़ीबातरीन, कशंतरीन, इंजुरी, मामी, तवानिम, इस्तिफादे खुने। ठीक है, तो ये तीन दर्जे हैं सिफत के, फारसी में भी, उर्दू में भी यही है, अंग्रेजी में भी यही चीज है। ठीक है, चले, तो ये देख लीजिएगा कि गुल सोर, रेड रोज, ठीक, गुल सोर, ये बात याद रख लीजिएगा कि सिफत और मौसूफ की जो तरकीब है, हमारे यहाँ उर्दू में हम मौसूफ को पहले, सिफत को पहले, मौसूफ को बाद में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाल फूल, लाल फूल। लेकिन फारसी में हमेशा याद रख लीजिएगा कि अब भी मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात आप लोग अब भी गलती करते हैं कि मौसूफ के बजाय हम, ठीक है, सिफत को पहले फारसी में इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। सुर्ख गुल नहीं कहेंगे, हमेशा गुल सुर्ख। मर्द खस्ते, थका हुआ मर्द, ठीक है, मर्द खस्ते, इसको प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलहाय सुर्ख, मर्दान खस्ते। तो ये बात, एक और पॉइंट आप ये जहन में रख लीजिएगा कि हम
मौसूफ के साथ जो एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव को हम प्लूरलाइज नहीं करते, उसको जमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। चाहे एक फूल हो चाहे 10 फूल, हम सुर्ख ही इस्तेमाल करेंगे, सर ठीक। गुल जो है वो गुलाब के लिए इस्तेमाल होता है या किसी भी फूल के कोई भी लिए? फूल, कोई भी फूल, ठीक है। तो इन्होंने रोज लिखा है लेकिन रोज नहीं है, गुल किसी भी तरह के फूल को कह सकते हैं, ठीक है। और रोज को क्या कहते हैं? गुलाब ही कहते हैं? गुलाब, देखिए फारसी में गुलाब के लिए कोई अलग से लफ्ज नहीं है, गुल रोज कहते हैं, गुल रोज। गुले रोज, रोज है जो, उसी को रोज केयर कर देते हैं, गुल रोज, ओके। गुल रोज। क्योंकि आमतौर पर गुल फूलों को कहा जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये कि जो आमतौर पर गुलाब का फूल ही होता था आमतौर पर घरों में, तो गुल से मुराद वही रोज लिया जाता था, ठीक है। मर्द खस्ते, मर्दान खस्ते, तो आप मौसूफ के साथ एडजेक्टिव को जमा नहीं बनाएंगे। अगर मौसूफ नहीं हो, सिफत जानिशीन बन जाए तो उस सूरत में आप कर सकते हैं, ठीक है। बिस्यारी از صفتهای فارسی را با پسوند ये दुरुस्त میکنیم। बहुत सारी सिफतें हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये लगा के एडजेक्टिव से नाउन बना देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मौक़े पे हम क्या करते हैं, नाउन के आखिर में ये लगा के सिफत बना सकते हैं। हम फारसी में नाउन के बाद ये लगा के सिफत बना सकते हैं, जैसे लाहौर से लाहौरी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तारीख से तारीखी, ये एक तारीखी इमारत है, कैसे कहेंगे इसको हम बताएं, ये एक तारीखी इमारत है। इमारत तारीखी است। इन एक इमारत एक इमारत है तारीखी است। तारीखी अस्त। इमारत के बजाय अगर आप इस्तेमाल कर ले साख्तमान, ये अरबी फारसी का लफ्ज है, ठीक है। इन एक साख्तमान तारीखी, तारीख नहीं तारीखी अस्त, इन एक साख्तमान तारीखी अस्त हो। इसी तरह से आगे देख लीजिएगा, दीदन से दीदनी, दीदन इस्म है, यानी मसदर भी इस्म ही होता है, दीदनी यानी देखने के काबिल, देखने के काबिल। आप बताइएगा कि इस्लामाबाद एक देखने के काबिल शहर है? आगे दुक्तुरा बताएं, इस्लामाबाद एक दीदनी शहर है, देखने के काबिल शहर है, देखने लायक शहर है। आगे डॉक्टर जफर क्या कहेंगे इसको? सर वो नहीं है इसमें। अच्छा नहीं चलेगा शायद उनकी, हाँ वो चले गया है, लेकिन है तो सही, लेकिन हाँ चले गए। आप बताएं, आप बताएं। इस्लामाबाद एक दीदनी शहर है। इस्लामाबाद यक शहर है दीदनी अस्त। इस्लामाबाद एक के बजाय एक शहर है दीदनी दीदनी अस्त। अस्त। इस्लामाबाद एक देखने के काबिल शहर है जी अस्त, ठीक, ये चीज है। इसी तरह से इस्लाम से इस्लामी, इस्लामिक, ठीक है, इस्लाम से इस्लामी। मसलन कोई भी चीज आप कह सकते हैं कि मस्जिद मुहर्रम इस्लामी, जी मुहर्रम दर अव्वल महीना इस्लामी अस्त। खैर खूब, मुहर्रम माह अव्वल इस्लामी अस्त। जी इसमें आपने दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, ठीक है, जी एक तो अव्वल, ठीक। दूसरा इस्लामी। मुहर्रम माह अव्वल साल इस्लामी आप कह सकते हैं। अच्छा मुहर्रम माह अव्वल साल इस्लामी, इस्लामिक साल का पहला महीना। जी मुहर्रम माह अव्वल साल इस्लामी अस्त जी हो। भले नमाज इबादत है इस्लामी अस्त, नमाज एक इस्लामी इबादत है। जी इंजरी में तो नहीं हो।
तो ये हो गया सिफत मुतलक बनाने का एक बनाने का तरीका। बहुत सारे सिफत खुद पहले से ही सिफत होते हैं, अगर नहीं है तो हम बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या सीखा आपने, इसम ये के बाद ये लगा देंगे, के बाद ठीक है। ये लग एक चीज तो ये। जी दूसरी चीज है कि सिफत बरतर बनाने का तरीका अभी आपको बता दिया मैंने कि सिफत बरतर रुमा चिकार मिकुनिम सिफत मुतलक बे इजाफा ये तर मिशे हाँ, सिफत बरतर, यानी बढ़िया सिफत मुतलक के बाद आप तर लगा दे, सिफत वो हो जाएगा, सिफत बरतर बन जाएगा। मिसल तारीखी तर, तारीखी दीवानी तर, इस्लामी तर, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। जी सिफत बरतर खूब मी शवत बेहतर, लेकिन खूब की जो सिफत बरतर है वो क्या है, बेहतर बेहतर। खूबतर अदबी व गुफ्तारी, खूबतर ओके भी कह सकते हैं लेकिन वो अदबी और गुफ्तारी अंदाज है, ये भी जी गलत नहीं है। जी हम उसमें भी इस्तेमाल करते हैं बेहतर भी, लेकिन खूबतर भी इस्तेमाल करते हैं। है जी जुस्तजू की खूब से खूबतर मिले कहाँ, आप ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ, तो खूबतर फारसी में के तर्ज पे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जियात का जो कंपेरेटिव डिग्री है वो बीशतर बीशतर है। ठीक जियातर भी कह सकते हैं लेकिन आमतौर पर बीशतर कहते हैं। जी ओ, बीश भी हर तो कह रहे हैं ना जी, बीश जी से बीशतर। हरफ इजाफा ये सिफत बरतर अज अस कि कबल अज या बाद अज सिफत में आयत, और जब आप चूंकि कंपेयर कर रहे हैं जी तो देन का लफ्ज इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, इसके साथ हरफ इजाफा या अज का इस्तेमाल करते हैं। ये किताब या फारसी अरबी से ज्यादा आसान है, कैसे कहेंगे, फारसी अज अरबी सहल अस्त आसान था, आसान आसान तर अस्त चलो, फारसी अज अरबी आसान तरस, तो आप अज का इस्तेमाल करेंगे, इसमें जिस चीज के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं ठीक उस चीज के साथ आप अज लगा दीजिएगा, ठीक है। और आसान तरस पहले भी आ सकते हैं, इस जुमले को हम यूं भी कह सकते हैं कि फारसी ल- आसान तर अज अरबी अस, अच्छा तो यूं भी कह सकते हैं फारसी आसान तर है अरबी से, ठीक है। अज तो दोनों तरह से कहना दुरुस्त है, ठीक ठीक है, दोनों तरह से डिपेंड करता है आपके जुमले में किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं मौके की मुनासिबत से। तो देख लीजिएगा यहाँ पे लाहौर अज कराची कशंग अस्त कशंतर अस्त, अस्त तर कशंतर अस्त, लाहौर अज कराची कशंग कशंतर अस्त, लाहौर अज कराची कशंतर अस्त, या मसलन कराची अज लाहौर बुजुर्गतर अस्त, तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। ओ देख लीजिएगा कि बरादरम अजमन बुजुर्गतर अस्त या बरादरम बुजुर्गतर अजमन अस्त, तो बुजुर्गतर आप पहले भी लेके आ सकते हैं, बाद में भी लेके आ सकते हैं। ठीक इन कश अज ऑन कश बेहतर अस्त, इन कश बेहतर अज ऑन कश अस्त, दोनों सूरतों में ठीक है, ठीक है। जी सर चलिए हो, ये तमरीन आप करके बताइएगा मुझे। इन लिबास गिराम, इन आप कह सकते हैं कि ये लिबास उस लिबास से ज्यादा महंगा है। इन लिबास अज आन लिबास गिराम धर अस, जी इन गुल कशन, जी, इन इन गुल अज कशंग इन अ, गुल, इन इन गुल गुल इन गुल अज अज आन गुल कशंग गुल, तरस कशंग तरस वेरी गुड, कशन धर अस। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि इन गुल कशंतर अज अज आन आन गुल अस, जी ठीक है। जी आप फूलों के नाम भी कह सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर गुल लाले गुल लाले अज आज गुल यासमन कशंग तरस शंथर अस, कंपेयर कर सकते हैं आप कोई भी चीज, दो चीजों अगर में। अगर ये कहना हो सर कि गुले लाले अज गुले यास्मीन अज गुले लाले यानी ज्यादा खुशबूदार अस्त तो खुशबूदार को क्या कहेंगे कि ज्यादा खुशबूदार नीचे चीज की खुशबूदार है, देखिए खुशबूदार, खुशबूदार ही कह सकते हैं, ठीक अच्छा है। उस हो, खुशबूदार तर तो नहीं कहेंगे ना क्या चीज,
अस्त, अस्त नहीं, खुशबूदार तर कहेंगे, खुशबूदार तर अस्त। खुशबूदार ना, ये इसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ खुशबू, यानी गुले यास्मीन गुले लाला से ज्यादा खुशबूदार है, अगर ये खुशबू, बू ये बेहतर ही दौलत, अरे हम इसको कहना यूं कहना चाहिए, बू ये बेहतर दौलत, अच्छा, बू ये बेहतर दौलत, यानी वो हो रखती है या वो रखता है, इस सेंस में है। ठीक है, खुशबूदार, इन खुशबूदार का लफ्ज इस्तेमाल होता है फारसी में, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक फारसी का अपना एक मिजाज है, उस हवाले से हम जब कहते हैं तो बू ये बेहतर ही दौलत, बू ये बेहतर ही दौलत, ये बेहतर है जी। खब आगा ये doktor cümle بعدی رو بگید شما، این پیراهن کوتاه जी जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी तो नहीं आ रही, आप बता दें, इनके साथ मेरे ख्याल से इंटरनेट का कुछ इशू है सर। इन पेराहान, इन पेराहान az an पेराहान कोताहतर वेरी गुड, पेराहान कुताफ्तार खैली खूब, नेक्स्ट इन दामन, इन दामन az an दामन बुलंदतर अस्त। खैली खूब, नेक्स्ट इन फर्श az an फर्श कूचकतर अस्त। खैली खूब, नेक्स्ट इन शलवार az an शलवार खूबतर अस्त। खूबतर است या बेहतर است? ठीक, बेहतर است जी। बेहतर अस्त। नेक्स्ट इनका सर कफ्श क्या है? कफ्श जूता, जूता जी। इन कफ्श az an कफ्श अरजां तर अस्त। खैर खूब, ये जूते उस जूते से ज्यादा सस्ते, सस्ते। ठीक है। सिफत बरतर बाद अज इस्म हम मी आयत व इसमें इजाफे में गिरा, यानी अभी आपको जो बताया कि तरतीब तो यही है, किताब खूब खूब, इसी तरह से सिफत बरतर हमेशा इस्म के बाद भी आ सकता है, वो इसमें इजाफे में गिरा तो उस सूरत में इजाफे आ जाएगा, ठीक है, तरकीब में भी आ जाएगा। सिर्फ ये यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रीडिकेट इस्तेमाल हुआ है, एज ए एडजेक्टिव भी हो सकता है, ज्यादा प्यारा बच्चा, ठीक है, कह सकते हैं हम, ठीक है, ज्यादा प्यारा बच्चा, दूसरे में क्या कहेंगे, या ज्यादा खूबसूरत बच्चा, कशंग तरीन, खूब, बच्चे कशंगतर, बच्चे कशंग, बच्चे ये कशंग, तो ये सिफत सादे की तरह सिफत वो भी बरतर भी, सिफत बरतर भी सिफत सादे की तरह से इस्म के बाद आ सकता है, उस सूरत में उसी कानून के मुताबिक आप कसरा इजाफी का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे कशंगतर, ठीक है जी, बच्चे कशंगतर, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। हो या ज़बान आसान थारी रो याद भी, मिसाल के तौर पर आपको फारसी सीखने की या इंग्लिश वो क्या कहना चाहिए, कोई मुश्किल ज़बान, चाइना ज़बान सीख रहे, चाइनीज़ ज़बान, ठीक है ना, चीनी, तो हम आप कह सकते कि निस्बतन ज़्यादा आसान ज़बान सीखे, ज़बान आसान थारी रा याद बिगिर, एक निस्बतन आसान, ज़्यादा आसान ज़बान सीखे, ये मुश्किल है, ज़बान आसान तर, ये आप कह सकते हैं इस तरह से। सिफत बरतरीन कबल इस्म आया, ये तो है बरादर बुज़तर। तो अब जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है आज के हवाले से, वो है सिफत बरतरीन, सुपरलेटिव डिग्री, जी, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सिफत बरतरीन कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, तरीन लगाएंगे, लेकिन आप ये है कि सिफत बरतर के बजाय तरीन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जैसे बुजुर्गतर से बुजुर्गतरीन, बुजुर्ग बुजुर्गतर बुजुर्गतरीन, ठीक है। सिफत बरतरीन कबल इस्म आया, ये यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अब तक आप ये पढ़ते आ रहे थे कि मौसूफ या इस्म क्या था पहले और सिफत बाद में आ रही थी ना, जी, लेकिन
जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि सिफत पहले आएगी, सुपरलेटिव डिग्री सिफत बरतरीन पहले आती है, इसम बाद में आ जाता है। तो ये यहाँ पे तरतीब बिल्कुल उर्दू की तरह सेम है। ठीक है। बेहतरीन जन, सबसे अच्छी औरत। बदतरीन शोहर, सबसे बदतरीन शोहर। हाँ, अब सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा, बदतरीन मतलब में वही सबसे मौजूद है। बदतरीन शोहर, ठीक। बुजुर्गतरीन होता सबसे बड़ा कमरा, ऊंचीतरीन बच्चे, सबसे छोटा बच्चा। और सिफत बरतरीन खूब व जियात मीशवत बेहतरीन व बीशतरीन, जिस तरह से खूब से खूबतर के बजाय हम बेहतर कहते हैं, जियात से बीशतर कर देते हैं, इसकी सुपरलेटिव भी बेहतरीन व बीशतरीन है। ठीक है। चले, अब ये आपको करना है, हर इबारत रब सिफत बरतरीन तब्दील करे, तो अब आप इसके सुपरलेटिव डिग्री बनाना है आपको। लूस से नादान माँ, हमारा नादान दोस्त। कशंग तरीन, हाँ, इसको पहले पढ़ ले। नादान तरीन दोस्त माँ, हमारा सबसे बेवकूफ दोस्त, सबसे नादान दोस्त। दिरख्त कशंग पार्क, कशंग तरीन दरख्त पार्क, दरख्त पार्क, दरख्त पार्क। खूब कशां तरीन दिरख्त पार्क। आगा ये डॉक्टर जफर आपको आवाज आ रही है? अगला आप बता सकते हैं तो बताएं। जी आगा। जी बताएं नेक्स्ट। ज़िबाए तरीन ख्वाहिर एऊ, ज़ीबातरीन ख्वाहिर ऊ, ख्वाहिर ना ख्वाहर, ज़ीबातरीन ख्वाहिर ऊ, ज़ीबातरीन ख्वाहिर ऊ। नेक्स्ट। अरजान तरीन लिबास हाई बाजार, अरजान तरीन लिबास हाई बाजार, लिबास हाय बाजार, बाजार के सबसे सस्ते लिबास। नेक्स्ट आगे जफर। पाइन तरीन कीमत तला, पाइन तरीन कीमत तला, खूब, सोने की सबसे कीमती, सबसे कम कीमत। ठीक है। कारवान सराय मारूफ है, मारूफ तरीन कारवान सराय ई शहर, कारवान सराय ई शहर। देखो ये लास्ट वन आगे तो जफर। तिजारत मुहिम तरीन, मुहिम तरीन, तेहरान, मुहिम तरीन बाजार तेहरान, तिजारत मुहिम में मुहिम तरीन तिजारत बाजार तेहरान। बाजार तेहरान क्या तर्जुमा है? ज्यादा बाजार तेहरान में ज्यादा खरीदो फरोख्त। इसम नहीं है, यहाँ पे कोई जुमला नहीं है, हम सिर्फ इसको एज ए फ्रेज कह सकते हैं कि बाजार तेहरान की सबसे अहम तिजारत ट्रेड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड ऑफ दी तेहरान बाजार, यानी मार्केट ऑफ बाजार या मार्केट ऑफ तेहरान, यूं आप कह सकते हैं। ठीक है। तो अज हमें या अज हमें ये बेइजाफा सिफत बरतर बेमानी सिफत बरतरीन, तो आपने एक तरीका तो ये सीख लिया सिफत बरतर बनाने का, बरतरीन बनाने का, सिफत के बाद आप तरीन लगा देंगे। ठीक है। एक तरीका और भी है बनाने का, सुपरलेटिव बनाने का एक तरीका और भी है जिस जो उर्दू की तरह है। वो क्या है? हम तरीन के बजाय अज हमें लगाते हैं, सबसे अज हमें लगाते हैं, लेकिन जब हम अज सब से लगा देते हैं तो वो एक चीज बन जाती है। ठीक है। सब जब लगा देते हैं तो वो एक चीज की तरह बन जाते हैं। जब हम एक चीज के साथ कंपेयर करते हैं तो सिफत बरतर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि आप सिफत के बाद तरीन लगा दें, या ये है कि आप अज हमें के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर फारसी आसान तरीन जबान अस्त,
ये अभी आपने पढ़ लिया। फारसी सबसे आसान जबान है हमारे यहाँ। उर्दू की तरह अगर हम करना चाहे तो फारसी अज हमें सबसे आसान अज पर। का क्या मतलब है? सबसे आसान थर अस। ठीक है। अगर हम अजहमे लगाएं, अजहमे के साथ बनाना चाहे तो उस सूरत में कंपेरेटिव डिग्री आएगा। फारसी अजहमे आसान तर अस। ठीक है। यानी आज हमें जब लगाएंगे तो फिर सुपरलेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, कंपेरेटिव आएगा। क्योंकि जी। जब अजहमे ये भी एक चीज की तरह से उनको एक ही चीज को जो है ना ये यूं समझ लीजिएगा कि उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है, इस वजह से। ठीक है। जैसे कराची बुजुर्गतरीन क्या है? शहर पाकिस्तान अस्त। ठीक है। अगर हम अज लगाएंगे तो तरीन नहीं लगाएंगे। कराची हमें बुजुर्ग तर शहर पाकिस्तान अज हमें ये शहर है, ये पाकिस्तान के सब शहरों से उत्तर। यहां पे आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, यानी पाकिस्तान के सब शहरों से, पाकिस्तान के तमाम शहरों से बड़ा है। जी। ठीक है। तो इस तरह से आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री दो तरह से आप बना सकते हैं, या तरीन लगा के आप बनाएंगे, या कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप अज हमें लगा दें। ठीक है। जैसे इसमें देख लीजिएगा, मिसालों पर गौर करें। इन दामन अज हमें गिरौनथर अस, गिरौनतरीन दामन अस। यानी अज हमें गिरौनतर या गिरौनतरीन एक ही बात है। अज हमें गिरौनतर या गिरौनतरीन। इन दामन अज हमें ये दामन हा गिरौनतरस, गिरौनतरीन दामनस। तो ये सुपरलेटिव बनाने का तरीका है। ठीक है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भेज देता हूं, इसके बाद आप उनको कोशिश कर ले सुपरलेटिव डिग्री और उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना लें। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जी आप